जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि वारांधता का वंशागत किस तरह से होता है और कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। कलर ब्लाइंडनेस हो जाने के कारण आदमी लाल और हरा कलर का पहचान क्यों नहीं कर पाता, यानी रेड एंड ग्रीन कलर का पहचान आदमी काहे नहीं कर पाता है। तो चलिए उसके विषय में ध्यान से समझते हैं। देखिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हॉर्नर। हॉर्नर ने क्या किया, 1876 ईस्वी में बहुत से लोगों में इन्होंने पाया ना कि बहुत ऐसा लोग हैं जिनके आंखों में कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है और वो कलर ब्लाइंडनेस हो जाने के कारण आदमी लाल और हरा कलर का पहचान नहीं कर पाता है। उससे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रोटॉन दोष बोलते हैं, डेल्टोनिज्म बोलते हैं, या इसे हम वारांधता भी कहते हैं। किससे कहते हैं, जब आदमी की आंख में लाल और हरा कलर नहीं दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन दोष कहते हैं, डेल्टोनिज्म कहते हैं, या इसे हम वारांधता भी कहते हैं। समझ में आ गया। अब समझते हैं कि बीमारी किस में होता है। देखिए ये मानव के प्रत्येक जात में वारांधता का बीमारी हो जाता है, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बूढ़ा, बच्चा, जवान, यानी जितने भी मानव जात में होते हैं ना उन लोगों को ये बीमारी हो जाता है। वो लोग क्या करते हैं, लाल और हरा कलर का पहचान नहीं कर पाते हैं। देखिए ये गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी में बीमारी नहीं होता है, ये केवल और केवल मानव जात में होता है। चलिए समझते हैं। देखिए ये गोरे प्रजाति में, यानी गोरे प्रजाति में ये बीमारी 8% होता है और काले प्रजाति में ये बीमारी 4% होता है और स्त्री में ये बीमारी 0.5% से लेके 1% होता है। यानी हजन एकदम गोरहरका होता है सब मुर्गा ऐसा छील। अब देखिएगा जब मुर्गा आप जाइएगा खरीदने के लिए ना तो मुर्गों का करता सब ऐसा खोले ले पानी डाल देता और जैसे डाल के छील देता है एकदम गोरहर हो जाता है। तो जो मुर्गा ऐसा छील लोग रहते हैं उन लोग में बीमारी 8% होता है और जो एकदम काला काला धतिंगड़ एकदम मंगरैला होता है उन लोगों में ये 4% होता है और स्त्री में 0.5% से लेके 1% ये बीमारी होता है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था विल्सन। क्या नाम था, विल्सन नाम था। विल्सन ने क्या किया, तो 1911 ईस्वी में विल्सन ने 1911 ईस्वी में बताया कि देखो भैया जो वारांधता का जीन होता है ना ये पुरुष और महिला के गुणसूत्र पे जाता है, लेकिन किस गुणसूत्र पे जाता है, तो खाली यक्स पे जाता है। ये क्या होता है बाबू, गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र होता है ना। देखिए एठो यक्स होता है, एठो वाई होता है। लेकिन विल्सन ने बताया कि देखो जो वारांधता का जीन होता है ये खाली किस पे जाता है, तो यक्स पे जाता है, ये वाई पे नहीं जाता। अब आप कहेंगे कि जीन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं। देखिए जीन को हम सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, सी से। आप कहिएगा कि कहाँ भैया सी से लिखा जाता है, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। तो ध्यान समझे। देखिए जब भी हम कलर को लिखते हैं ना इस रोग में क्या होता है, तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो जब भी हम कलर को लिखते हैं तो सी से लिखते हैं, इसलिए इसके जीन को सी से प्रदर्शित किया जाता है। अब समझ में आ गया कि सी कहाँ लिखा जाता है और ये किस पे चढ़ता है, तो खाली यक्स के ऊपर चढ़ता है। समझ में आ गया। उसके बाद दो ठोर सब वैज्ञानिक आए। एक का नाम था कैलमस, एक का नाम था कीटस। कैलमस ने 1956 ईस्वी में और कीटस ने 1983 ईस्वी में। ये दो जो वैज्ञानिक थे ना इन्होंने बताया कि देखो दो ठो जीन होता है, यानी उस जीन को हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं प्रोटेन और एक को बोलते हैं ड्यूटेन। क्या बोलते हैं, प्रोटेन और ड्यूटेन बोलते हैं। यानी एक कैलमस और एक कीटस इन्होंने बताया कि देखिए दो ठो जीन होता है, एक का नाम होता है प्रोटेन, एक का नाम होता है ड्यूटेन। तो जो प्रोटेन और ड्यूटेन होता है इसका काम क्या होता है, तो ये वारांधता का क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी उसका रखवाली करता है। जैसे मान लीजिए गांव का प्रधान है, अब हर गांव में बेचारा प्रधान वहीं पर करता है, तो जो गांव का प्रधान होता है उसका काम होता है कि पूरा गांव उसी के अंडर में रहेगा, उसी के नियंत्रण में रहेगा। लेकिन देखिएगा ना जो समाज होता है ये बड़ा खराब चीज़ होता है। एक गांव में प्रधान रहेगा ना तो मान लीजिए एक गांव में 4 ठो 5 ठो सब प्रधानी में लड़ता है सब, लेकिन उन लोग अपना प्रधान चुन लेता है, कहेगा कि हम उसी को वोट देंगे। भले उसी को वोट देगा ना, जब कोनो दूसरा जीत जाएगा तो उसी को प्रधान मान के बैठ जाएगा, कहेगा नहीं वो हमारा प्रधान नहीं है, हम उसको वोट दिए हैं, वो हमारा प्रधान रहेगा। यानी कितना भी परेशानी हो जाता है ना उन नया प्रधान के पास नहीं जाता है। लेकिन जो नया प्रधान होता है उसका काम होता है कि पूरे गाँव का
नियंत्रित करना। लेकिन लोग नहीं मानते हैं, कहेंगे कुछ भी हो जाएगा, मर जाएंगे, जर जाएंगे, लेकिन वो प्रधान के पास नहीं जाएंगे, हमारा प्रधान हुआ है। तो उसी तरह से जो प्रोटीन और ड्यूटोन होता है ना, ये क्या करता है, वर्णनता का ये नियंत्रण करता है, जिससे गांव का प्रधान होता है वो सबका नियंत्रण करता है। समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि आखिर जो वर्णनता का जीन होता है ये वंशागत किस तरह से होता है, तो उसके विषय में अब चलिए ध्यान से समझते हैं। देखिए फीमेल में कितना क्रोमोसोम होता है, 46 होता है। कौन कौन होता है, तो XX होता है। देखिए अगर XX है ना तो जो लड़की पैदा होती है, अब कहिएगा कहाँ लड़की पैदा होती है, तो जब डबल X मिलता है तो लड़की पैदा होगी। लेकिन जो ये लड़की पैदा होती है ना एकदम सामान्य होती है, यानी नॉर्मल होती है। क्या होती है, नॉर्मल होती है। अब देखिए मान लीजिए X है ना, अगर ये X के ऊपर है C चढ़ जाता है तब हम क्या बोलते हैं, यानी समझिए X हो गया, इसके ऊपर को C हो गया, फिर X हो गया, इसे हम बोलते हैं वाहक। क्या बोलते हैं, वाहक बोलते हैं। वाहक का मतलब क्या होता है कि ये बीमारी दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको टीबी हो गया, खूब खांसी आ रहा है, हमको आकर है, तब तक कौन आएगा, 2-4 दिन हमारे सामने बैठेगा, उसको भी हम क्या कर देंगे, बीमारी देंगे। और इस समाज में सबसे ज़्यादा होता है, कहता है तेरी के हमको बीमारी हुआ हऊ बड़ा चांस है, अगर ऐसा बीमारी होता उसको हम दे देते तो रात दिन उसी के साथ रहते, उसको भी बीमारी दे देते। ऐसा बहुत लोगों का सोच होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उससे हम वाहक कहते हैं। एक बीमारी दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वाहक बोल देते हैं। जो वर्णनता का जीन होता है अगर ये ठुरा X के ऊपर चलेगा तो उसे हम क्या बोल देते हैं, वाहक बोलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों के ऊपर आएगा तो इसे हम कहेंगे रोगी। क्या कहेंगे, रोगी कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमको पत्थरी हो गया है, ट्यूमर हो गया, अभी सोचेंगे कि कौन को पत्थरियाँ दे देंगे, दे पाएंगे ना, ही पत्थरी दे पाएंगे ना ट्यूमर दे यानी जो ऐसा बीमारी हम दूसरे को नहीं दे सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रोगी कहते हैं। वो आदमी को क्या कहा जाता है, रोगी कहा जाता है। लेकिन जो बीमारी दूसरे को देता है उसमें क्या बोलते हैं, वाहक बोल देते हैं। समझ में आ गया। ये तो हो गया हमारा फीमेल में। अब मेल में समझते हैं। देखिए क्या हो गया, मेल में कितना होता है, 46 होता है। कौन कौन होता है, X और Y होता है। और पहले हम आपको बताए हैं जो C जीन होता है ये खाली X पे चढ़ता है। समझ में आएगा। देखिए अगर XY है तब तो क्या होगा, नॉर्मल लड़का पैदा होगा, यानी Y मिला है तो नॉर्मल लड़का पैदा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए X के ऊपर C चढ़ा जाता है और Y चला जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम वाहक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाहक बोलते हैं। और ये खाली X पे यही करता है। समझ में आ गया। अब इससे हम क्रॉस करवाते हैं। कैसे करवाएंगे, तो ध्यान समझिए। देखिए है X है ना, देखिए है क्या हो गया, है X हो गया। पुरुष में क्या है, तो X के ऊपर C है, एक Y है, यानी X के ऊपर C है, एक Y है। अब इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। देखिए एक X हो गया, एक X हो गया, है हो गया, एक X के ऊपर C हो गया, एक Y हो गया। अब इससे हम क्रॉस करवाते हैं। देखिए हे X का क्रॉस किस में करवाते हैं, X के ऊपर C वाले पे, तो क्या होगा, X होगा, X के ऊपर C हो जाएगा, ये तो क्रॉस हो गया। और फिर इस X का हम करवाते हैं इस X में, क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, X के ऊपर C हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हे X करवाएंगे Y में, क्या हो जाएगा, X और Y हो जाएगा। फिर हे X कराएंगे Y में, क्या हो जाएगा, X और Y हो जाएगा। समझ में आ गया। अब ध्यान समझिए। देखिए X के ऊपर C है, यही X के ऊपर C है, तो जब X के ऊपर A तो C रहेगा तो उसमें क्या बोलते हैं, देखिए X के ऊपर एक C रहेगा उसमें क्या बोलते हैं, वाहक बोलते हैं। तो जौन भी लड़की पैदा होगी क्या होगी, वाहक होगी। कौन पैदा होगी, तो लड़की पैदा होगी, लेकिन वो लड़की क्या होगी, ये वाहक होगी। लेकिन जो लड़का पैदा होगा ना एकदम सामान्य होगा, क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्या होगा, नॉर्मल। तो एक बात इससे क्लियर पता चलता है कि जो पहला संतान पैदा हो गया, यानी जो मेल और फीमेल के शारीरिक संबंध बनाने से अगर जो पहला लड़का पैदा होता है तो नॉर्मल होगा, लेकिन जो लड़की पैदा होती है वो इस बीमारी से ग्रसित हो जाएगी। लेकिन कब हो जाएगी, जब ये जीन चला जाएगा तब होगी। समझ में आ गया। देखिए किस में होगा, तो जो F1 होगा ना, तो जो पहला संतान होगा ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्या होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन लड़कों का नॉर्मल होगा। अगर लड़की में चला जाएगा तो लड़की नॉर्मल नहीं होगी, उससे क्या हो जाता है, तो लाल और हरा कलर का पहचान नहीं कर पाती। तो ये हो गया हमारा पहला पीढ़ी में। अब दूसरा पीढ़ी में समझते हैं, ध्यान समझिए। देखिए मेल में क्या होता है, तो X और Y होता है, यानी X और Y होता है। फीमेल में क्या होता है, देखिए एक ठो X के ऊपर C है, एक ठो X खाली है, यानी एक ठो X के ऊपर C है, एक ठो खाली है। इसको हम दो ठोरा भाग में लिख देते हैं, यानी एक ठो X हो गया, एक ठो Y हो गया। इसको भी दो ठोरा लिख दीजिए, एक ठो X के ऊपर C है, एक ठो X क्या है, खाली है। अब इससे हम क्रॉस करवाते हैं। देखिए हे X क्रॉस करवाएंगे X के ऊपर C वाले में, तो क्या होगा, एक ठो X हो गया, एक ठो X के ऊपर क्या हो गया, C हो गया। समझ में आ गया। अब देखिए
हे एक्स करवाएंगे हे में, ये तो भैया सीधा सीधा एक्स एक्स हो गया। अब वाई का क्रॉस करवाएंगे एक्स के ऊपर सी वाले पे, देखिए वाई हो गया एक्स के ऊपर सी हो गया। फिर वाई का क्रॉस करवाएंगे एक्स में, क्या हो जाएगा एक्स और वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए चार कैटेगरी हो गई, यानी एक्स एक्स के ऊपर सी, हाई डू ठो एक्स है, हाई वाई एक्स के ऊपर सी है, हाई एक्स और वाई है, चार ठो होगा। अब यहाँ पे समझ देखिए एक्स एक्स के ऊपर सी है, तब क्या होगी तो लड़की पैदा होगी, यानी क्या होगी लड़की पैदा होगी। लेकिन कैसी होगी ये लड़की, वाहक होगी। किससे वाहक होगी तो वर्णनता के रोग से क्या होगी ये वाहक होगी। अगला देखिए दो ठो एक्स है, तो जब दो ठो एक्स होता है तो लड़की क्या होती है नॉर्मल होती है, क्या होती है नॉर्मल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए वाई है एक्स के ऊपर सी है, तो जिसके अंदर वाई जाता है तो क्या होता है लड़का पैदा होता है, क्या होता है बाबू ये लड़का पैदा होगा। लेकिन ये लड़का कैसा पैदा होगा, देखिए एक्स के ऊपर सी है तो क्या होगा ये भी वाहक पैदा होगा, क्या होगा वाहक पैदा होगा। और एक्स वाई है तो भाई नॉर्मल होगा, यानी क्या होगा ये नॉर्मल होगा। समझ में आ गया, ये चार कैटेगरी का हो गया ना। अब देखिए लड़की होगी वाहक, यानी 25% आशा किसका है कि लड़की पैदा होगी वाहक, और 25% आशा ही है कि लड़की पैदा होगी। तो जब डबल एक्स रहेगा तो लड़की पैदा होगी, ये 25% नॉर्मल होगी। अब देखिए वाई एक्स के ऊपर सी है तो लड़का पैदा होगा वाहक, कितना परसेंट तो ये 25% आशा है कि लड़का पैदा होगा तो वाहक होगा, और 25% आशा ये रहेगा कि जो लड़का पैदा होगा क्या होगा ये सामान्य पैदा होगा। यानी क्या हो गया चार कैटेगरी क्या हो गया। अगर एक्स के ऊपर एक सी है तो लड़की पैदा होती है वाहक होती है, 25% आशा रहेगा कि लड़की वाहक पैदा होगी, और 25% आशा रहेगा कि डबल एक्स है, तो जब डबल एक्स रहता है तो नॉर्मल पैदा होती है। उसी तरह से लड़का में भी होता है, अगर वाई है एक्स के ऊपर सी है तो वाहक लड़का पैदा होगा, 25% आशा ये रहेगा, और 25% आशा रहेगा कि ये लड़का नॉर्मल होगा। अब एक बात बताइए, ऐसे लोगों को कभी ट्रैफिक में लगाया जाएगा, पता चलेगा ट्रैफिक पे लगा दीजिए, तब तक देखेगा लाल हरे कुछ पता नहीं चलेगा, जबरदस्ती खरीदे देगा, तब तक हड़ाक से गाड़ी एकदम लड़ जाएगा। सुबह में ब्रेकिंग न्यूज आएगा कि दो गाड़ी का इतना जोरदार टक्कर हुआ कि उसमें एक कुत्ता और एक बिल्ली का मौत हो गया, और चालक सब क्या कर रहा है पार्टी मना रहा है। तो ऐसे लोगों को कभी क्या किया जाता है, सिग्नल पे नहीं लगाया जाता, ट्रैफिक पे नहीं लगाया जाता। अब एक बात बताइए, मान लीजिए एक वाराणधता वाला रोगी है और एक नॉर्मल है, तो जो नॉर्मल का देखिएगा अरे बाप रे फलानिया तो बड़ा हरियर हरियर पहन के जा रही है, हरियर का साड़ी है, हरियर का चूड़ी है, हरियर का बिंदी है, कहेगा अरे बाप बड़ा निक रहे, तले बीमारी होगा अरे बाप होता है बड़ा निक लग रही है, करिए करिए में कहाँ से उनको करिए दिखाई दिया, अरे बाप रे गलती हो गया, हमको क्या है वर्णनता का रोग है, तो कहाँ होता है। तो इसी तरह से अगर वंश में चला जाता है तो क्या होता है वर्णनता का रोग हो जाता है। लेकिन अगर डबल चला जाता है तो वो क्या होता है बीमारी होता है। वो बीमारी हो सकता है कि अगले खानदान में जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन अगर वाहक रहेगी तो अगले खानदान में वो चला जाता है। समझ में क्या, तो ये हो गया हमारा वर्णनता का वंशागत। एक बार फिर समझिए, देखिए गोरे प्रजाति में यानी जो मुर्गा का छिलल है 8%, करिया मंगरैला है 4%, और स्त्री में 0.5% और 1% का ये बीमारी हो जाता है। अब हम समझते हैं कि आखिर ये बीमारी होता है कहाँ होता है, ये भैया ना हाथ में होगा, ना पैर में होगा, ना सीना में होगा, ये आँखिए में होता है। आँखिए में आखिर कहाँ हो जाता है, तो इसके विषय में हम समझते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब उसके विषय में हम आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि जो वर्णनता का रोग होता है ये हमारे आँख में हो कैसे जाता है। तो ध्यान समझिए, है क्या बाबू, तो ये हमारे आँख का चित्र है, यो आँखिया है लेकिन अंदर वाला आँख है। देखिए है क्या है जो मोटका दिखाई दे रहा है ना आपको, है वाला देखिए ये क्या आता है, ये लेंस होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे लेंस का रक्षा कौन करता है, अगर कौन होना चाहिए ना हमारे आँख का रक्षा करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए हमारा देश है, वहाँ पे सब फौजी रहता है कि हमारे देश में कौन घुस ना पाए। उसी तरह से अब देखिएगा कौन अगर आँखी पे आपको मारेगा ना, जो ऊपर वाला ही होता है पलक ऐसा बंद हो जाता है, कहते हैं तेरी के आँखिया को हम चोट नहीं लगने देंगे, भले हमारा आँखिया फूल जाएगा लेकिन आँखिया पर चोट नहीं लगेगा। अभी मत कहिएगा अरे कौन बड़ा तेज मार रहा है, अरे भाई जब तेज से मारेगा आँख फूट ही जाएगा। लेकिन अगर कौन धीरे से मारता है ना तो हमारा आँखिया का पलके क्या करता है, इसका रक्षा कर देता है। उसी तरह से जो लेंस होता है ना, लेंस का रक्षा कौन करता है, तो एक्वोरस ह्यूमरस करता है। यानी लेंस का रक्षा कौन करता है, तो एक्वोरस ह्यूमरस करता है। इसमें क्या भरा होता है, देखिए इन सब क्या होता है लिक्विड भरा होता है, 1-8% उसमें पानी होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि रेटिना का रक्षा कौन करता है, यानी आँख के सबसे पिछले हिस्से में क्या होता है रेटिना होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि रेटिना का रक्षा कौन करता है, देखिए विट्रस ह्यूमरस, यानी रेटिना का रक्षा कौन करता है तो विट्रस ह्यूमरस, और लेंस का रक्षा कौन करता है तो एक्वोरस ह्यूमरस करता है। अब देखिए जो वर्णनता का रोग होता है ना, यह रेटिना में होता है।
तो रेटिना में दो चीज़ पाया जाता है। अब क्या क्या होता है देखिए, एक होता है रोड सेल, रोड सेल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो छड़ कोश क्या बोलते हैं, छड़ कोश क्या बोला जाता है। दूसरा होता है कोन सेल, कोन सेल, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम शंकु कोश क्या बोलते हैं, शंकु कोश क्या बोलते हैं। और रॉड सेल का मतलब क्या होता है, छड़ कोश का, जिससे घर में छड़ और नहीं लगता है, एकदम सीधे खड़ा होता है हमारे यहाँ के। लेकिन जो कौन से लेता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम शंकु कोश क्या करते हैं, इसी में दिक्कत होता है। देखिए जो रॉड सेल होता है ना, ये क्या करता है, ये प्रकाश को बताता है कि देखो भैया अंधेरिया हो गया, अजोर हो गया, सुबह हो गया, शाम हो गया, यानी क्या करता है, ये प्रकाश का जानकारी देता है। जो रोड सेल होता है ये क्या करता है, ये प्रकाश को बताने का काम करता है। अब देखिएगा जैसे प्रकाश में दिक्कत हो जाएगा ना, आदमी को ले अब रतौनी हो गया, एकदम ढबरियाएगा, करीब भैया हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अब भाई जब रतौनी हो जाएगा तो कहाँ से दिखाई देगा, उसको कुछ नहीं पता चलेगा। यानी रात में वैसे नहीं प्रकाश होता है और उसको रतौनी हो जाएगा तो और नहीं दिखाई देगा। ये किस में होता है, रतौनी का गड़बड़ी, तो हमारे रोड सेल में होता है। लेकिन जो कौन सेल होता है ये क्या करता है, ये रंग को बताने का काम करता है कि देखो लाल क्या उज्जर का है, क्या भुअर का है, नील का है, यानी क्या करता है, ये रंग को बताने का काम करता है। तो भैया हम पढ़ क्या रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं रंग के विषय में, यानी लाल और हरा कलर का आदमी पहचान नहीं कर पाता है। तो सिंपल सा बात है, इसी में गड़बड़ी होगा तब ना रंग का पहचान नहीं कर पाएगा। तो देखिए इसमें होता क्या ना, जब कौन सेल में गड़बड़ी हो जाता है ना, तो आदमी क्या करता है, रंग का पहचान नहीं कर पाता है, और कौन सा रंग, तो लाल रंग और हरा रंग, यानी लाल और हरा रंग का आदमी क्या करता है, पहचान नहीं कर पाता है। यानी जो सी वाला जीन होता है ना, ये इसी के ऊपर प्रभाव डालता है, और जैसे इस पर प्रभाव डालता है ना, तो आदमी की आंखों में क्या होता है, लाल और हरा कलर दिखाई नहीं देता, वो ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो किस में गड़बड़ी हो जाता है, तो देखिए कौन सेल में गड़बड़ी हो जाता है। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वारांधता क्या होता है और एक किस में गड़बड़ी हो जाता है, तो आदमी लाल और हरा कलर का पहचान नहीं कर पाता है। तो किस में गड़बड़ी होता है, तो हमारे कौन सेल में गड़बड़ी होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि रतौनी का गड़बड़ी किस में होता है, तो हमारे क्या होता है, रोड सेल में होता है। समझ में आ गया, आई होप अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।